हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फाइनली वी आर कम टुडे वी आर कंप्लीटिंग योर फोर्थ चैप्टर। एंड इसके साथ ही साथ हमारी एक यूनिट पूरी नेशनल इनकम वाली यूनिट जो है यूनिट 1 पूरी की पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2, मनी एंड बैंकिंग, जो सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है आपकी बुक की। सो आज हम इस चैप्टर को करेंगे। देन इसके बाद वीडियो आएगी फॉर चैप्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो मैंने साथ में नोट्स खोल भी रखे हैं, इसके बाद मैंने यही रिकॉर्ड करनी है। सो अभी हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक छोटी सी वीडियो होगी, इसमें कुछ नहीं करना, मैं तीनों मेथड्स बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस देखेंगे उसके, और कैसे कैलकुलेट करते हैं एक सबके एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे। दैट्स इट। सो शुरू करते हैं। Till chapter number 4, methods of calculating national income. So we have three methods for calculation of national income. Number one is value weighted method, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। सेकंड इज इनकम मेथड। थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। कोई भी मेथड ऐसा नहीं है कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी मेथड से क्वेश्चन आ जाता है, तो तीनों ही मेथड आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन आता है और वैल्यू एडिट से आता है, बट कुछ नहीं पता, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम करेंगे वैल्यू एडिट मेथड। वैल्यू एडिट मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं। तो बेसिकली वैल्यू एडिट मेथड आप अगर आपने समझा हो पहले, थ्योरी थ्योरी का बताऊँ इसका थोड़ा सा, तो कैसे एक बार देखो। वैल्यू एडिशन होता क्या, वैल्यू एडिट के अगर हमें कोई भी नेशनल इनकम निकालनी हो कोई भी चीज़ की, तो उसमें डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। आपको डबल काउंटिंग का सिस्टम पता होगा, अगर आप बुक कोई रेफरेंस बुक ले रहे हो तो उसमें भी डबल काउंटिंग का पूरा दे रखा है। डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एग्जांपल से समझाऊंगा और वैल्यू एडिट कैसे काम करता है वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एक फार्मर है जिसने जो गेहूँ होती है, वीट होती जो भी वो होती है, वो बेच रहा है किसी फ्लोर मिल वाले को जो आटा पीसता है। तो फॉर एग्जांपल उसने 400 का उसको सेल करा आटा पीसने वाले को, और फिर जो कणक होती है एक तरह से, वो 400 की सेल करी किसको, फ्लोर वाले को जो पीसता है। ठीक है, 400 ये हो गया। उसके बाद फ्लोर पील ने क्या करा, उसका आटा पीसा और आटा पीसा और उसको आगे सेल कर दिया आटा पीस के 600 का। ठीक है, अब वो आटा लेने आ गया कोई बेकर। ठीक है, उस बेकर ने उससे बनाए बिस्किट्स और वो बेचे 1000 रुपीज़ के। ठीक है, वो बेकरी से गए, अब उसके पास आ गया एक होल रिटेलर, जो वो अपनी शॉप पे ले गया और उसने बेचे वो 1400 के बिस्किट। ठीक है, कौन था, रिटेलर। अब आप यहाँ देखोगे, जो इसका ओरिजिनल अमाउंट था वो कितना था, 400। उसके अंदर कितना ऐड हुआ, 200। इसके अंदर 400, इसके अंदर 400, ऐसे ऐड हुआ। तो ये क्या हो गया, डबल काउंटिंग हो गया। क्यों, जो 600 रुपये उसने फ्लोर मिल वाले ने चार्ज करे, उसके अंदर 400 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। जो बेकर वाले ने जो 1000 रुपीज़ चार्ज करे, उसके अंदर 600 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। जो रिटेलर ने 1400 चार्ज करे, उसमें 1000 रुपीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड थे प्रोसेस में। तो ये क्या हो रहा है, डबल काउंटिंग। अब असली अमाउंट क्या माना जाएगा, ये 400 के बीच का 200, इसके बीच का 400, इसके बीच का 400। बेसिकली जो 1000 रुपीज़ है वो इसकी वैल्यू एडिशन होगी कि 1000 रुपीज़ की इसमें वैल्यू एडिशन करी गई है, बस और कुछ भी नहीं है। जो ओरिजिनल थी वो 400 थी। ये आपकी डबल काउंटिंग वाली चीज़ है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसलिए हम वैल्यू एडिट मेथड करते हैं, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। इसलिए हम इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको पता ही है, आप सेकंड चैप्टर कर चुके हो। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जो बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी होती प्रोडक्शन की। सो बेसिकली वैल्यू एडिट मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, एग्रीगेट में जीडीपी एट एमपी निकालते हैं एग्रीगेट में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या कहते हैं, सिर्फ फाइनल वैल्यू चाहिए होती है। जितनी बार उसकी वैल्यू ऐड हुई, जैसे 400 थी फिर 6 होगी, ये सारी वैल्यू नहीं देखनी होती, जितनी वैल्यू ऐड हुई है वो देखनी होती है। तो इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ तो क्या करोगे, आप सेल्स पे चेंज इन स्टॉक प्लस कर दोगे। चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ तो वो कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है,
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दी हुई तो फिर दूसरी लैंग्वेज में लिखा होगा परचेजेस। परचेजेस का मतलब भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी होगी। अब प्रिकॉशंस देखते हैं। प्रिकॉशंस भी डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम्स में कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मोस्टली हर एक की सेम ही है, देख लो। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम या फिर वैल्यू एडेड। सेकंड हैंड गुड्स जो मतलब जिनकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है, उसको जैसे फॉर स्कूटी है, कोई कोई पहले चला चुका है 5 साल में, उसको बेच रहा है, तो वो सेकंड हैंड होगी। तो सेकंड हैंड चीज़ की नहीं होगी वैल्यू ऐड। कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड इज एस्टिमेशन वैल्यू एडेड। कि जो भी कमीशन मिलेगी सेकंड हैंड गुड्स की, वो एस्टिमेशन में इंक्लूड होगी। तीसरी चीज़, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सेल कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वैल्यू एडेड। क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सेल कंजम्पशन, जो सेल कंजम्पशन के लिए हम गुड्स लेंगे वो भी इंक्लूड होगा। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूड एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, अब ये एक न्यूमेरिकल है, देखो। इसमें हमने करना क्या है, आपको दो फॉर्म्स दी हुई हैं, एक फॉर्म ए एक फॉर्म बी। इसमें आपको दोनों की वैल्यू एडिशन निकालनी है, कितनी वैल्यू एडिशन हुई है, यानी बाय वैल्यू एडिड मेथड। आपको इसके कंपोनेंट से समझ आ जाएगा कि क्या निकालना है। मैं स्क्रीन शॉट ही कर रहा हूँ ताकि आपको भी विजिबल हो जाए वैल्यू साथ में, आंसर भी इसका। दैट्स इट। तो आपको पता है क्या होता है, वैल्यू एडिड में हम क्या निकालते हैं, जी डी पी एट एम पी, जी डी पी एट एम पी। फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ देखोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा। तो अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। सेल्स ढूंढो, ये रही सेल्स बाय फॉर्म ए, कितनी देर की, 100, पुट कर दो 100, प्लस में चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का है, चेंज इन स्टॉक को हम ऐसे भी करते हैं, ट्रायंगल बना के एस। चेंज इन स्टॉक का है, चलो हमें चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 20 माइनस 25। तो 20 यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 20 माइनस 25 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दी हुई तो परचेजेस दी होंगी, ये रही। अब ध्यान से देखो, परचेजेस फ्रॉम फॉर्म बी बाय ए, कि बी ने ए से खरीदा। अब ये क्या, परचेजेस ए ने बी से खरीदा, तो हम बी वाला लेंगे ना, क्योंकि बी खरीद रहा है ए से, क्योंकि हम तो एक ही निकाल रहे हैं ना। ए से जो खरीदेगा उसकी लेंगे 40, तो माइनस 40, तो कितना हो गया 100। 20 माइनस 25 माइनस 5 माइनस 40, यानी 95 माइनस 40 विच इज़ 55। जो भी सी आर में होगा, ये आई थिंक 55 करोड़ लैक्स में, ओके, लैक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमने खाली किसका निकाला, फॉर्म ए का, ऐसी फॉर्म बी का भी निकालेंगे। वही चीज़, जी डी पी एट, फॉर्मूला में दोबारा लिख रहा, एम पी। देखो इसके अंदर क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कुछ दे रखा है, यानी सेल्स दे रखी है हमें फर्म बी की विच इज़ 200, प्लस में स्टॉक ओ सेल्स, प्लस में चेंज इन स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो पेन चेंज कर दो ताकि आपको बी का अलग से दिख जाए। देखो फॉर्म बी का ये रहा विच इज़ 35, फॉर्म बी का 45, ये रहा। सेल्स है 200 और क्लोजिंग है 35 माइनस 45। 200 है ना, हाँ। 200 क्या है, 35 माइनस 45, यहाँ पर प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही नहीं, परचेजेस है ये वाला 60। कितना हो गया 200
35 में से 45 के -10, -60, कितना हो गया? 200, -10 -60 -70, तो यानी 130 आ गया, 130 लैक्स। क्लियर हो गया होगा? ये आपके थे न्यूमेरिकल इस वैल्यू एडिड से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? हम्म इनकम मेथड देखते हैं। सो इनकम मेथड में देखो क्या है, इसमें हम निकालते हैं एन डी पी एट एफ सी, जिसको ये एन डी पी एट एफ सी होता है क्या है? हमारी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, एग्रीगेट्स में करके आए होगे, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम होती है ये, इसकी कैसे निकलती है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी सी ओ ई, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस में मिक्स्ड इनकम। ये तीन कंपोनेंट्स को ऐड करके हमारा क्या बनता है? इनकम मेथड। फॉर एग्जांपल आपको सी ओ ई यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखी, तो आप क्या करोगे? वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स। यहाँ पर एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर्स का ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन में आता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयज नहीं लेना, हमने एम्प्लॉयर्स का लेना है। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ये सारे चीज़ आपने प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ऑपरेटिंग सरप्लस में कैसे करोगे? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। याद कैसे करोगे इसको? देखो, इसको याद करने का तरीका, आर आई पी, आर आई पी से याद कर लो। आर से रेंट एंड रॉयल्टी, आई से इंटरेस्ट और पी से प्रॉफिट। ठीक है, इसका बना देते हैं कोई डब्ल्यू वेजेस एंड सैलरी, पी से पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और पेंशन। इसका बन जाएगा आपका, ऐसे कर सकते हो, WPPE, अगर आपको याद हो जाए तो। वी वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट्स इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन रिटायरमेंट। मिक्स्ड इनकम में कुछ भी आपको याद करना, डायरेक्ट मिक्स्ड इनकम दी होगी, नहीं दी हुई तो सीधा जीरो लगाओ और कुछ नहीं करना, क्योंकि मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दी होती है। ठीक है, ये था आपका सबसे इजी मेथड, आपका पूरे उसमें यही है। वैल्यू एडिड और एक्सपेंडिचर छोड़ के इनकम मेथड सबसे इजी है। ठीक है, अब देखो प्रिकॉशंस, व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ दिस मेथड। सबसे पहले, ट्रांसफर इनकम्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसिव आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो पेंशन्स वगैरह होती हैं बेसिकली ट्रांसफर इनकम्स होती हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, ये पॉकेट एक्सपेंसिव मिलती हैं, जो वो नेशनल इनकम में कभी इंक्लूड नहीं होती। इनकम जैसे इनलीगल एक्टिविटीज़ होगी, थेफ्ट हो गया, गैम्बलिंग यानी जुआ वगैरह हो गया, उस चीज़ में जो नेशनल इनकम है वो चीज़ इंक्लूड नहीं होएगी। जो इनकम टैक्स है पेड आउट टू कंपनसेशन एम्प्लॉयज, इट शुड नॉट बी एडेड इन एस्टिमेशन नेशनल इनकम। इनकम टैक्स जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पे करेंगे वो भी इंक्लूड नहीं होगा। अब आता है हमारा कैलकुलेट नेशनल इनकम। इससे अब नेशनल इनकम का एग्रीगेट आपको याद हो, थर्ड चैप्टर में करा था, क्या था? NNP एट FC। ठीक है, बट अगर आप कंपोनेंट्स देखोगे, इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं? ये इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हैं सारे। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम इनकम मेथड में क्या निकालते हैं? NDP एट FC। तो पहले तो हम इनकम मेथड से NDP एट FC निकालेंगे, फिर NNP एट FC निकालेंगे एग्रीगेट वाले से, जो पिछले चैप्टर में सीखा था। ठीक है, एक बार स्क्रीन छोड़ कर दो, CBSE 2017 में भी आ रखा है। देखो, सबसे पहले नेशनल इनकम में क्या निकालते हैं? NDP एट FC, जिसके अंदर क्या क्या आता है? COE प्लस रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है आपको डायरेक्ट 2000। इन केस अगर एक और चीज़ बता दूं कि आपके पास अगर कंपनसेशन एम्प्लॉयज गिवन है क्वेश्चन में, बट आपको वेजेस और सैलरीज भी दिया हुआ है, पेमेंट इन काइंड भी दिया हुआ है, ठीक है, ये सारी में
आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दे रखा है और ये सारे कंपोनेंट्स भी दे रखे हैं उसके। तो आपने सीधा-सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आंसर मतलब वो भरना है जो भी दे रखा है। कभी भी अगर इन इन केस जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखो अगर दिया हो तो नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ। बट इन केस अगर आपका दिया होता है कि ये सारे कंपोनेंट्स के दिए होते हैं और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दिया होता है, तो ये सारे वेस्ट हैं, आपने इनको यूज़ ही नहीं करना, सिर्फ कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को यूज़ करना है। इधर चाहे वो दे रखे हों, चाहे वो नहीं दे रखे हों, ठीक है? अगर नहीं दे रखा तो सीधा-सीधा आपने कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ लगाना है। इन केस कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ नहीं दिया हुआ तो इस पे नज़र देखनी है, नहीं तो ये दिया हुआ तो डायरेक्ट आपने पुट कर देना है। तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ कितना है 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है? ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, तो क्या आप बताया था मैंने RIP रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट तो है, रॉयल्टी नहीं दे रखा, तो खाली हम रेंट पुट करेंगे, यानी 300 प्लस इंटरेस्ट 250 प्लस प्रॉफिट विच इज़ 800। हो गया। मिक्स्ड इनकम, ये रही मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 7000। कितना हो गया? ये 2000, 300 है ये, और ये 250, 550 और ये 800। ये हो गया आपका 1350 प्लस 7000। कितने हो गए ये 9000 और ये 10350। ठीक है, ये देखते हैं हम किस में, लाख में, करोड़ में, करोड़ में, तो CR। ठीक है, अब देखो हम उसने बोला गया था, हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला था। तो नेशनल इनकम होती क्या है? अब जो चीज़ निकालनी होती है इससे हटाती है, यानी NNP एट FC। ठीक है, NDP एट FC। तो देखो NN सेम है तो ये तो होएगा नहीं। D से N पे जा रहे हो ना, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो। ये चीज़ दोबारा नहीं समझा रहा, आपने मेरी पिछली वीडियो देखो समझ आ जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो तो प्लस NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर को से फैक्टर को उस पर कुछ भी चेंज नहीं करना, P सेम है। तो NFI देखो कितना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखी हमें, क्या क्या दे रखी है? नेट करंट ट्रांसफर दे रखे हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है। तो जब हमें फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड दे रखी होती है, सिर्फ हमें माइनस लगाना होता है आगे। तो यानी 10350 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 10,290। ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया होगा। ये इनका मेथड है सबसे इजीएस्ट मेथड जो माना जाता है मेरे हिसाब से। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इसके लिए भी चेंज कर दें। एक्सपेंडिचर मेथड जिसमें हम निकालते हैं GDP एट MP। सो नाउ मूविंग टू योर एक्सपेंडिचर मेथड, इसके अंदर हमने क्या करना है? इन एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड जैसे हमने वैल्यू एडेड में ही GDP एट MP निकाला था, वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम GDP एट MP निकालते हैं। सिमिलरली इसको हम GVAM एट MP भी बोलते हैं, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑन मार्केट प्राइस, इसको हम ये भी बोलते हैं। क्वेश्चन में लिखा आ जाए फाइंड GV एट MP तो भी आपने यही वाला निकालना है, एग्रीगेट, इससे कंफ्यूज मत होना। सो इसमें करते क्या हो, इसमें आपको दिया होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या एंड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, अगर नहीं दिए हो तो आप ऐसे निकालते हो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, जब आप इन सबका सम कर दोगे यू विल गेट योर एक्सपेंडिचर मेथड फार्मूला। बेसिकली होता क्या है इसमें? प्राइवेट फाइनल प्लस में गवर्नमेंट फाइनल प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में नेट एक्सपोर्ट, जब हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें देखो, आपको हमेशा प्राइवेट फाइनल दिया होगा, गवर्नमेंट फाइनल दिया होगा, इसमें कोई आगे इसके वेज नहीं है कि अगर नहीं दे रखा तो ये यूज़ करोगे।
अगर नहीं दिया तो सीधा सीधा ज़ीरो पुट करोगे, बट अगर वैसे ये मोस्टली गिवन होता है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी आता है लिखा हुआ। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे इन्वेस्टमेंट दे रखा हो चाहे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। और ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्वेश्चन में, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें इकट्ठे दे रखे होंगे, एक ही चीज़ होगी, या तो इन्वेस्टमेंट होगी या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रखना, मोस्टली ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं देते कभी मोस्टली। ठीक है, अब एक और चीज़, अब इस वर्ड पे ध्यान देना, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और एक आता है ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन या फिर डोमेस्टिक फॉर्मेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो आपको क्या दिया होगा, आपको दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन, फिक्स्ड आ जाएगा वर्ड। उसके अंदर आपने क्या प्लस करना होगा, आपने प्लस करना होगा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इसमें हमने पुट करना होगा चेंज इन स्टॉक प्लस, तो आपकी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगी। बस नेट एक्सपोर्ट्स दिया होगा डायरेक्टली, इसमें कोई भी वो नहीं है। अगर आपको नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं तो ठीक है, अगर नेट इम्पोर्ट्स दे रखे हैं तो जस्ट आगे माइनस का साइन लगा देना, दैट्स इट। दिस वाज योर एक्सपेंडिचर मेथड। अब आती है हमारी व्हाट आर द प्रिकॉशंस और नोट्स बेसिकली फॉर दिस एक्सपेंडिचर मेथड। बड़े थोड़ा सा कट रहा है इसमें। ओके, सो इसमें सबसे पहला क्या, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज कंसीडरेबल टू अवॉइड द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इसमें खाली जो फाइनल आउटपुट का जो प्राइस होगा वही लिया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन द सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड टू बी कंसीडर्ड। एक्सपेंडिचर सेकेंड हैंड गुड का इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, वो भी हम कंसीडर नहीं करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर। एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र पेमेंट्स पे, यानी पेंशन्स, ओल्ड एज, स्कॉलरशिप वगैरह जो गवर्नमेंट देती है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। आप देखोगे तो काफ़ी सिमिलर है वैल्यू एडिड के इनकम मेथड के, मतलब तीनों के थोड़े सिमिलर हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें आप मैच कर सकते हो और फिर एक बेसिक 5 या 6 याद कर लेना, दैट सफिशिएंट है वो। बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन। Estimated value of goods produced for self consumption is to be taken into account while calculating national income for expenditure method। जो हमारी सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू एस्टिमेट होगी। ठीक है, दिस वॉज इट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स NNP। अब NNP क्या होता है, NNP वैसे होती है हमारी नेशनल इनकम, बट मार्केट प्राइस पे नहीं होती, वो फैक्टर कॉस्ट पे होती है नेशनल इनकम। तो हमने उस चीज़ को तो देखना नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला देखो क्या क्या दे रखा है हमें। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन दे रखा है, दैट्स इट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने भी क्या बताया ऊपर कि आपको या तो इन्वेस्टमेंट दी होगी या फिर उसके नाम से ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दी होगी। अब ग्रॉस कैपिटल तो है नहीं, फिक्स्ड कैपिटल है जो मैंने बताया आपको, फिक्स्ड। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है हमें, और क्या चाहिए होती है, नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए होती है, नेट एक्सपोर्ट्स भी है पड़े। ठीक है, -60। अब द थिंग इज हमें क्या चाहिए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड है, इसमें हमने क्या बताया मैंने आपको ऊपर, इसमें हमें क्या प्लस करना है, चेंज इन स्टॉक। यानी जो हमें दे रखे हैं वो भी 50 दे रखे हैं। बाकी जो दे रखे हैं वो दैट आर फॉर कन्वर्टिंग द एग्रीगेट टू कन्वर्टिंग फॉर द एग्रीगेट। GDP एट MP को हमने NNP एट MP पे कन्वर्ट करना है, उसके लिए दे रखे हैं बेसिकली। ठीक है, एक बार हम देखते हैं इसको। सो देखो, करें क्वेश्चन। अब देखो एक्सपेंडिचर में हम क्या निकालते हैं आपका, GDP एट किस पे, MP पे, यानी मार्केट प्राइस पे। क्या होता है, बस ही फुल वो लिख रहा हूँ, प्राइवेट फाइनल प्लस में गवर्नमेंट फाइनल प्लस आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में ना ध्यान रखना, बिकॉज इसमें काफ़ी बार मिस्टेक्स होती हैं। वो फिक्स्ड वर्ड देखते नहीं, फटाफट से ग्रॉस कैपिटल में पुट कर देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ग्रॉस कैपिटल प्लस में नेट एक्स, वो नेट आपके एक्सपोर्ट्स, यानी X-M। एक्स इज फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स एंड M फॉर इज इम्पोर्ट्स। ठीक है, लेट्स सी द वैल्यूज।
प्राइवेट फाइनेंस इज 8,000, गवर्नमेंट फाइनेंस इज 3,000। करो भाई। 8,000 प्लस 3,000 प्लस, अब देखो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अगर हमें नहीं दिया हुआ तो फिक्स्ड दिया होगा। फिक्स्ड दी है तो उसमें हमें चेंज स्टॉक प्लस करना पड़ेगा। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो 400 प्लस में 50 इस 450, सीधा ग्रॉस कैपिटल आ गया आपके पास 450 माइनस, यहाँ वैसे प्लस है, चलो मैं पहले ही कर रहा था स्टेप एक। नेट एक्सपोर्ट हमें -60 दे रखे हैं, यहाँ पुट कर दो -60, बाद में माइनस हो ही जाएगा बाहर वाला। ठीक है, तो 8,000 प्लस 3,000 प्लस 450 -60। ठीक है, 8,000 3,000 कितने हो गए, 11,000। अब 450 में से 60 गए तो कितने बच गए, 390, यानी प्लस के 390 हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर आपका आ गया ₹11,390। देखिए लैक्स में या करोड़ में, करोड़ में यानी CR। ठीक है, दिस वाज इट। समझ आया होगा। अभी हमने क्या निकाला है, खाली एक्सपेंडिचर मेथड के। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम्स में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इतने पार्ट के अभी तक सिर्फ 1.5 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, जब आप कन्वर्ट करोगे एग्रीगेट के तो 1.5 और मिल जाएंगे। किसको करना है, हमने NNP निकालना है। जो चीज़ निकालनी होती है वो इस साइड आती है ना, NNP एट MP, और आपको क्या दे रखा है, GDP एट MP आपने निकाला है मतलब। अब ध्यान से देखो, एग्रीगेट्स कन्वर्जन वाला थर्ड चैप्टर में करके आ रहे हो, नहीं देखे तो पहले वो देखो, बिकॉज क्लियर हो जाएगा। जी से एन पे जा रहे हो, यानी ग्रॉस से नेट पे जा रहे हो। मैंने एक ट्रिक बताई थी, ग्रॉस को मानो असली वैल्यू और एन को मानो नकली वैल्यू। सो ग्रॉस से नेट पे जाओगे, असली से नकली पे, तो माइनस क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। डोमेस्टिक यानी डी से एन पे जाओगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो प्लस, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी चीज़ पे जाओगे तो प्लस NFIA। ठीक है, अब MP से P सेम हो गए, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस सेम हो गए, तो वो दोनों तो होंगे नहीं। तो आपने ये निकाला है 11,390 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है, देखो ये रही डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, यानी 40 प्लस NFI कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपको देखो, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है, और NIT दे रखे हैं, और डिविडेंड दे रखे हैं। बट यू आपको करना है NFIA। यू नीड टू फाइंड NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या करें, फॉर फाइंडिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपने कुछ नहीं करना। आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी ट्रिक बता रखी है, अगर आपको याद हो तो। अ, मैंने आपको ऊपर वाले शायद इरेज हो गए होंगे, हाँ मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो जैसे आपको यहाँ दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 60, अगर आपको याद हो मैंने इसमें बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब नहीं दी हो तो आपको 2 दिए होते, आपको सिर्फ उसके आगे माइनस का साइन पुट करना होता और कुछ नहीं करना होता। जो बाकी ये दे रखे हैं ना, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, दैट्स इट। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है आपको -80, आपको इसके आगे माइनस लगा देना, कुछ नहीं करना, फ्रॉम बन जाएगी, माइनस लगा देना, तो माइनस से माइनस करके ही 80 हो जाएगा, यानी 80। तो व्हाट विल बी द आंसर, ये हो गया 11,000। जब इसमें आप 80 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, +80। देखो 11,300, तो आपका आंसर आ गया 300 नहीं सॉरी, इसमें जब आप देखो, जीरो का जीरो हो गया, 580 हो गया 13, और ये 3 आ गया, 1 ऊपर गया 4, यानी 11,430 CR आपका आंसर हो गया ये NNP। इतना और कर दोगे तो आपके 1.5 नंबर और पक्के, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर पूरे पक्के।
एंड आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी हुआ पहले, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, बट ये क्वेश्चन पहले सीबीएसई में आया हुआ है। सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सो दिस वाज इट। आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया हो। ऑल द थ्री मेथड्स, एक्सपेंडिचर, दिस इनकम मेथड एंड दिस वैल्यू एडिड मेथड, तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। और वैल्यू एडिट से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं मोस्टली। दो फॉर्म्स के क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछते हैं, फॉर्म्स दो दे रखे हैं तो इनका वैल्यू एडिशन कितना होगा। बेसिकली इनकम मेथड से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है, ईजी ही आता है। एक्सपेंडिचर से कभी कभार घुमा देते हैं इन डेप्रिसिएशन या फिर इन दिस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में, बस इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते। So this was it for today. I will meet you in the next video. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in the description box. Now coming with the next video, agriculture. इसको देखो फटाफट से, फिर ये वीडियो देखना।